जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। आज हम बात करेंगे चेयरमैन नायब जुवैद इकबाल साहब के ऊपर। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के अंदर ये सियासी पार्टियों की आप कोताही, खामी, कमज़ोरी कह लें कि हमारे यहाँ जब भी सियासी हुकूमतें आती हैं तो ये रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड जर्नल हैं, जो जर्नल हैं उनको जो है मुख्तलिफ महकमों के जो है सरबराह लगा देती हैं। तो एक तो ये लोग जो हैं दौरान सर्विस जो है ख़ास तौर पर जो मौजे करते हैं, अगर इनकी अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें जर्नलों की जो है तो वो आपको पता ही है सारा कि जो हमारे फाटा के एरियाज़ हैं, बलूचिस्तान के एरियाज़ में हैं, तो वहाँ से भी माल मड्डी जो है वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जो पर्क्स मिलते हैं इनको, और जितने भी आप ले लें मिसालें, चंद एक लोगों को छोड़ के जो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, बाकियों ने तो यहाँ पर रहना भी मुनासिब नहीं समझा। वो हमारे कुछ साथी कहते हैं कि ये जो है दौरान सर्विस जिसकी वो अहकामात या जिससे गाइडेंस लेते हैं तो रिटायरमेंट के बाद वहीं चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और वहाँ पता नहीं क्या क्या बड़ी बड़ी पिज़्ज़ों की चेन है और बिजनेस एम्पायर और जजीरे जो हैं वो। और जो लोग वहाँ नहीं जाते वो मतलब यहाँ पर किसी भी अदारे के, पहले तो उनके अपने अदारे बहुत हैं, कोई 52 से 53 कंपनीज हैं जो उनकी हैं, वहाँ पर किसी न किसी में हेड लग जाते हैं, चेयरमैन लग जाते हैं, एफएफसी में लग गए या किसी फूड के इदारे में लग गए, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगर वहाँ ना भी लगे तो गवर्नमेंट के हमारे खुद जो हुकूमतें हैं सियासी, जो इनकी कमज़ोरी है, जिनको समझ नहीं आती, तो वो इनको कहीं चेयरमैन वापदा लगा देती है और कहीं जनाब मतलब आपको पता ही है ना ये सारे हैं, सी पैक अथॉरिटी का चेयरमैन और बहुत सारे महकमे हैं जनाब, एविएशन, और उसमें जो है वो खपा देते हैं और मज़े करते हैं। और यही हाल जो है जजों का है। भाई जजों की जो पेंशन हैं, जो मराहत हैं, आप हैरान रह जाएं। मतलब लास्ट जो हाईएस्ट सैलरी है उसकी इक्विवेलेंट जो है पेंशन वो लेते हैं, और फिर उनके गाड़ी मिली होती है, अर्दली मिले होते हैं, ड्राइवर मिले होते हैं, ताहयात ये अयाशी जो है जारी होती है। मतलब अगले दिन स्टेटस लाहौर के थे कि उसमें तकरीबन 2-2.5 हज़ार अफराद जो लाहौर पुलिस के जो हैं वो रिटायर्ड लोगों के घरों पर चौकीदारी कर रहे हैं। ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के अंदर। और जिन जजेस का जो किरदार है वो दौरान मुलाजमत कोई ऐसा किरदार नहीं रहा होता कि उसमें आप कोई इंसाफ का उन्होंने बोलबाला किया होता है। अगर इंसाफ का बोलबाला ही किया होता तो पाकिस्तान 226वें नंबर पे क्यों हुआ था? ठीक है ना, ये तो आप और हम सब देख ही रहे हैं ना, मासवाए चंद केसों के जो सियासी नोयत के होते हैं उस पर अपनी शोहरत के लिए, क्योंकि शोहरत के भूखे होते हैं, अखबारों के अंदर रहना चाहते हैं ज़िंदा, तो उस तरह के केसेस पे सू मोटो भी लेते हैं और हुकूमत इंतज़ामिया के मामलात में भी मुदाखलत करते हैं, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करते हैं। आइन साजी पार्लियामेंट का काम है, एग्जेक्टिव का काम है वो अमन व अमान और सारा जो मशीनरी है हुकूमती उसको चलाए। अगर एग्जेक्टिव में कोई मिसहैप हो जाता है तो उसका जजेस नोटिस ले लेते हैं और उनके काम में मुदाखलत करते हैं। मतलब ये एक अजीब मंतक जो है यहाँ पर मौजूद है। तो बिल्कुल भी ऐसे मतलब जजेस और जर्नलों को रिटायरमेंट के बाद इन महकमों के अंदर नहीं लगाना चाहिए। हम कभी उनको चेयरमैन नैब लगा देते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन में लगा देते हैं, नहीं बहुत सारे अहदे हैं जिनके ऊपर हम आके इनको खपा देते हैं। जो आइनी इदारे हैं, आइनी इदारों के अंदर लगा देते हैं, मुख्तलिफ कमीशन के हेड बना देते हैं। तो यही हाल जुवैद इकबाल साहब का है। जुवैद इकबाल साहब जो है वो लापता अफराद कमीशन के सरबराह भी हैं और इसके साथ साथ वो चेयरमैन नैब भी थे, उससे पहले जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और इनकी शख्सियत पर बेपनाह एतराज़ात हैं। हमारे इस्लामाबाद के जो साथी हैं उन्होंने इस पर बड़े प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि जुवैद इकबाल साहब बड़े शौकीन आदमी हैं और उन्होंने सुना था कोई फ्लैट फ्लूट भी रखा हुआ था इन्हीं कामों के लिए। तो सिलसिला ये है कि अभी आमना मसूद जंजुआ ने इल्ज़ाम लगाया है, उसने कहा है कि जी एक खातून जो है चेयरमैन नैब के पास गई और उन्होंने अपने शोहर की हवाले से बात की, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या ज़रूरत है शोहर की, आप माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। मतलब अगर डोरे डालने की शुरू की कोशिश की ना पीने बढ़ाने की, तो मतलब ये तो एक औरत है ना जिसने ये मतलब कह दिया, आमना मसूद जंजुआ को बता दिया। और बेशुमार ऐसी औरतें होंगी जो शर्म के मारे ऐसी बात नहीं करती। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ औरतों के साथ जो इस्तेहसाल का मामला है
उसमें ज़्यादा मसला यही है कि इस समाज के अंदर मर्द जो हालांकि सबसे ज़्यादा ज़ालिम है, उसको जो है हक हासिल है दस्त दराजी का, हरासमेंट का। हमारे मुआशरे के अंदर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जब भी कोई इल्ज़ाम लगता है वो ख़तून के ऊपर जो है वो उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, मर्द को क्लीन चिट दी जाती है। ऑनर किलिंग का मसला आप ले लें तो ये वो कहते हैं औरत ख़राब होगी तभी मर्द ने छेड़ा है, ठीक है ना। ये एक मसला है जिसकी वजह से औरतें अपने आप को वो जो है अपने ऊपर होने वाला जुल्म जो है, हैरेसमेंट है या छेड़खानी है जो मर्द हजरात करते हैं वर्किंग प्लेस के ऊपर करते हैं, और इसी तरीके से दफातर के अंदर, तलीमी इदारों में, गवर्नमेंट के इदारों में कोई और तरी काम लेके आ जाए सही तो ज़्यादा उसके जिस्म में इंटरेस्टेड होते हैं, उसके काम में कम इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये एक अलमिया है। तो किस्सा ये है कि आमना मसूद जंजुआ कोई आम खतून नहीं है, इंतहाई क्रेडिटेबल खातून है। इनकी फैमिली के अंदर जो है वो डिफेंस का बड़ा रोल रहा है। इनके फादर इन लॉ लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेफ्टिनेंट जनरल थे, और बेशुमार इनके रिश्तेदार जो है डिफेंस में रहे हैं। ये पहली दफ़ा मंजर आम पे उस वक्त आए जब 2006 के अंदर इनके शोहर मसूद जंजुआ साहब को गायब कर दिया गया था पेशावर जाते हुए। उसके बाद इन्होंने एक दफ़ा नाइट धरना दिया, फिर दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा दिया। 2009-10 में इसका नोटिस लिया गया और बेपना स्ट्रगल आमना मसूद जंजुआ की लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान के अंदर उन्होंने बेपना मोबिलाइजेशन की, इस मसले को हमेशा ज़िंदा रखा। आज तक उनका शोहर जो है वो मिला नहीं है। वो आखिरी दफ़ा जो कहा गया था कि वज़ीरिस्तान में वो मार दिए गए हैं। तो आमना मसूद जंजुआ एक सिंबल है रेजिस्टेंस का, मुज़ाहमत का पाकिस्तान के अंदर। आप उसकी बात को ऐसे नहीं ले सकते कि सिर्फ ये कह के कि ये इल्ज़ाम है और इसको आप कूड़ादान में नहीं डाल सकते। इस बात को, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो तैयबा गुल का मामला था, जो वीडियो आई थी जिसमें सर से पाँव तक चूमने की बात की थी जुवैद इकबाल साहब ने, वो खातून उस वक्त PTI ने इस्तेमाल किया उसको ब्लैकमेलिंग के लिए, उसको इंसाफ नहीं मिला। वो भी एक लापता अफराद के जो कमीशन की मीटिंग थी वहाँ उनसे वो चेयरमैन साहब से मिली थी, वहाँ नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद चेयरमैन साहब ने जो है अपना हक जाना कि मैं इसको ब्लैकमेल करूं, और वो ब्लैकमेल होती गई। उन्होंने हुकूमत को सबूत दिए, उस वक्त की हुकूमत को, कि आप कार्रवाई करें। हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जुवैद इकबाल साहब को ब्लैकमेल करके अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया। अपोजिशन के खिलाफ केसेस बनाए और अपने खिलाफ केसेस और अपने इत्तेहादियों के खिलाफ केसेस बंद कराए। ये है जुवैद इकबाल साहब का करेक्टर। तो मामला बहुत सीधा है, बहुत सादा है। हैरेसमेंट का एक्ट मौजूद है, फौरी तौर पे इसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी ब्लैक शिप्स जो हमारे माशरे के अंदर मौजूद हैं, जो आइनी इदारों पर बैठ कर औरत का इस्तेहसाल करते हैं, मजदूर का इस्तेहसाल करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वाक़यात दब जाते हैं। आपको याद होगा तैयबा गुल का उस वक्त जो वाक़या हुआ था, उस वक्त चंद एक साफ़ी जो बेचारे ज़ेरे अताब थे, उन्होंने इस खबर को ब्रेक किया था, इस पे उन्होंने तबसरे किए थे। लेकिन इमरान खान का दौर बड़ा ज़ालमाना दौर था, फाशिस्ट दौर था। अब तो इमरान खान दूसरों को फाशिस्ट कहते हैं ना जी। शीरीन मज़ारी साहबा ने भी परसों कहा कि आप माशाल्लाह क्यों नहीं लगा देते। एक इमरान रियाज जो गीला तीतर जो पकड़ा, उसके ऊपर उन्होंने कहा तो क्या माशाल्लाह क्यों नहीं लगा देते। तो ये आपको सोचना चाहिए था उस वक्त। हम हरगिज़ ऐसा इसके हक में नहीं है कि सहाफ़ियों को पकड़ के अंदर डाला जाए, बशर्ते कि वो सहाफ़ी हो। और ये सहाफ़ियों का अपना किया धरा है, इदारे कमर्शियल ऑब्जेक्टिव है। आजकल मीडिया जो है सरमादाराना तसल्लुत के नीचे है। अब नासिर जैदी साहब जैसे सारे सहाफ़ी तो नहीं हैं, ठीक है, या मिनहाज बरना की तरह, और हमारे आई रहमान साहब हैं। तो इस तरह वो साफ़ी तो ये नहीं है, उस तरीके के कमर्शलिज्म का दौर है। और अदारे भी मतलब सरमायादार और प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में चले गए हैं। बहरहाल फिर भी ये है कि इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, और साफ़ियों को भी मतलब चाहिए कि वो एक असूली बात करें। आप पार्टी क्यों बन जाते हैं, आप मौक़िफ़ अपना ज़रूर रखें। कोई भी शख्स गैर जानबदार तो नहीं होता ये, मगर ये है कि आप अपनी बात को एक तरीके से सलीके से करें। बहुत सारे लोग सलीके से अपनी बात करते हैं और करनी चाहिए। और जो उस दौर में ज़ेर ताब रहे थे साफ़ियों ने उसमें बात की थी तैयबा गुल केस की भी, और
आपको याद होगा जो डॉलर थे आए, पाउंड आए थे जनाब मलिक रियाज साहब के, उस पर भी बात हुई थी, मगर उस ज़माने में बोलना बहुत मुश्किल था, अब बोलना मुमकिन है। तो अब बोला जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, रिवेल हो रही हैं, मतलब चीज़ें, वो जो पर्दे हैं ना वो हट रहे हैं, पर्दे हट रहे हैं। तो मुश्किल हालात हैं इमरान खान साहब के लिए भी, और इसी तरह उनके हवारियों के लिए, जुवैद इकबाल जैसे नासूर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके लिए इस पे बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन की सेनेट की जो कैमरा कमेटी है, कौमी असम्बली की कैमरा कमेटी है, नूर आलम खान साहब ने इसको टेकअप किया है। मैं कहता हूँ इस पर और ज़्यादा जो बात होनी चाहिए। हमारे जो सफ़ अव्वल के पार्लियामेंटेरियन हैं रज़ा रब्बानी साहब, उनको भी बोलना चाहिए इस पर, और इसी तरह कौमी असम्बली के अंदर खुर्शीद शाह साहब को बोलना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बोलना चाहिए, शहबाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए, इवन इमरान खान साहब को भी बोलना चाहिए। देखें, आपने अगर सियासत करनी है तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनके ऊपर आपको कम से कम अपना मौक़िफ़ ज़रूर देना चाहिए। और ख़ान साहब के लिए तो अब ज़रूरी है कि वो सियासी हो जाएं, इसी तरह जो है टामा टोइयाँ ना करें। आपने अगर सियासत करनी है तो सियासत तो सियासी जमातों के साथ मिलकर ही होगी। आप मत भूलें कि आप पाकिस्तान में आपने 30-40% वोट लिए हैं, बाकी 60-70% दूसरी पार्टियों ने भी ली हैं, और सियासत जो है टॉलरेंस का नाम है। तो बहरहाल जनाब, आज जुवैद इकबाल साहब के बारे में बात करनी थी और आप सबको आगाह करना था, और इस पर आप सब भी आवाज़ उठाइए, हम भी अपना प्रोग्राम कोशिश करते हैं कि ये पहुँचाएँ, दोस्तों तक मालूमात पहुँचाएँ, और इस तरह की जो काली भेड़ें हैं हमारे माशरे के अंदर उनको बेनकाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।